दुनिया भूले भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया। अरे भूल भुलैया भुलैया में भुलानी ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जाए अंधेरी दुनिया। बाबा हाँ लाला कैसी भूल भुलैया में भुलानी बताओ लाला। मुफ्त में मिल रहो ओम नाम ये तापे व्यंग उठावे मुफ्त में मिले रहो ओम नाम ये तापे व्यंग उठा में मरे गढ़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावेंगे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है जाए अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है जाए अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा। बताओ लाला। ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हैं हाँ ये पढ़ी लिखी लड़कियों की बात बताएं। ये नहीं की बताओ लाला। साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी ये पढ़ी लिखी हाँ साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूज रही संतोषी देवी अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है अंधेरी दुनिया। अब ये पढ़ी लिखी कौन की पूजा कर रही? किने की कर रही लाला? संतोषी देवी की। अरे जब संतोषी कब तक चली लोगों? जब तक जब फिल्म चली जाता पर जब नाम ना तो बहनाओ तुम सच्ची देवी नहीं जानती। सच्ची देवी कौन है मैं बताऊंगा आज। एक 20-22 साल की लड़की पढ़ी लिखी दुल्हन बन के गोने में आई और बाकी साथ रहे 90-95 साल की न मुंह में दांत न पेट में आंत। हाय बस सास आई लड़की थी बोली ये बहू चौका में न जाइए तो लड़की बोली क्यों मम्मी? जवाब दिया हमारे गांव में जो नई बहू आते गांव के बाहर संतोषी मैया को मंदिर है पहले बा को भोग लगाते और तब चौका में जाते। लड़की पढ़ी लिखी विद्वान थी लेकिन बोली नहीं। सोचने लगी मैं अगर अम्मा को जवाब दूंगी तो जे कहें जे गोने मुंह चलाने लगी। हाय बा 90-95 साल की जुकरिया न मुंह में दांत न पेट में आंत सो बाने थाली सजाई दीपक जला के धल शुद्ध घी को बतासा धल चीनी धल और हल्दी रख लई और अगरबत्ती रख लई माचिस रख लई और 5 रसगुल्ला छेना के सफेद वाले धर लई और कही चल बहू हाय दैया अंगेला अंगेला डुकरिया और पिछेला पिछेला बिटरिया। जो वह मंदिर के पास पहुंची सो मंदिर के कंगूरा पे 2 पत्थर के शेर बने पत्थर की मोफाड़े और जो वह लड़की शेर देखे एकदम झपटी और बाने सासू कौरिया भली अम्मा हमें बचा मैया मुझे बता मम्मी मुझे बचाओ। एकदम से डुकरिया बोली बात बता। लड़की कहने लगी मम्मी ये शेर हमें खाई लिए। सासू कहने लगी कैसे डरपोक बाप की बिटिया है ये पत्थर के शेर हैं पत्थर के शेर ना खाते। लड़की बोली पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाई है। जब पत्थर के शेर हमें नहीं खाएंगे तो जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए
और बाने डुकरिया के पेट मुंह में दांत रहे ना सो बाने वो रसगुल्ला उठाओ सास को मुंह में घूंच दो और कहीं चलो मेले तुम्हारी और शेरा वाली और का बोली मेरी माँ शेरों वाली है 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 मेरी माँ जिसके शेरों ने दुनिया में धाक जमा ली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ और बोली मम्मी शेरू एक तुमने जायो बिहाई की मोह ले आयो शेरू को तुमने जायो बिहाई के मोह ले आयो जिसके कारण मम्मी मेरे होठों पर लाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ और जिनके कारण मम्मी मेरे होठों पे लाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ भैया तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो दूल्हा बन के गो हमें दुल्हन बन के ले आओ जाके साथ जिंदगी में मैं आनंद में रहूंगी तो मेरे लिए शेरों वाली तुम हो और दूसरो रसगुल्ला सो डुकरिया के मुंह में दे दो कहीं चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और बाबा हाँ लाला ये घूंघट मारे बैठे इन्हें की बात बता इन्हें की बताओ जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे अच्छा ए जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे सास का बहू के पानी ले आइए तो जे काती के सवेरे से खर खाई ले जो ढुका से लगी जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे ए जो सासुलिया और जिंदा पहने रोटी दे मर गए देर हमें करावे दे अंधेरी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी जाई होगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी है जाई होगी दुनिया एक बात और सुनो बड़े ध्यान से लोगों पंडाल में बैठे हो जब तेरहवीं करो कर तो तेरहवीं और ये लाखन सिंह गोलपुरा के रहने वाले जो हमारे गुरुदेव जी गले मुद्राओं का डाल के 11-11 मुद्रा समझते आपको सम्मान कर रहे भगवान का नहीं सुख शांति जब तेरहवीं करो कर तो जब तेरहवीं बंद करो जब कहूँ लिखी ना आए जब तुम्हें लूटवे के लाए धर्म के ठेकेदार ने बनाई अगर तेरहवीं होती राजा दशरथ मरी है राम चित्रकूट से लौट आते तेरहवीं करते तब बन को जाते अगर तेरहवीं होती तो महाभारत में इतने यादव मर गए द्वारका के दुर्योधन मरियो अभिमन्यु मरियो धर्मराज तेरहवीं करते इसलिए पछैया हमारे पूरब में तेरहवीं बंद हो गई मैनपुरी इटावा में कोई तेरहवीं नहीं करता इसलिए गिद्ध पांच बंद करो जब गिद्ध पांच जब कहूं लिखी ना है पछैया हो तुम्हारा तो कमाल ही है तुम्हारा तो कमाल है तुम तो पूरे क्षेत्र को न्योता दे के मालपुआ बनवाते हो और कहा था अरे न्योई माल लगा तो न्योई लेकिन भाइयों तेरे ही डांग बनी आई घूम रही मोफार कक्का खा ले काल ने तेरे ही ने परबार हुई और कर्जा भारी भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो हो रही और चाहे कछु हो जाए कभी न करो जब गिद्ध पांच बंद करो जब कहूं लिखी ना हमारे इटावा मैनपुरी कन्नौज में तेरहवीं नहीं होती है तेरहवीं नहीं होती हवन होता है हवन इसलिए शांत हवन किया करो बर्बाद मत हो जाओ तेरहवीं में
मेरे भाइयों, भगवान कन्हैया बोले बाबा, हाँ लाला, अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक है गोवर्धन। लोगों, गोबर ही धन है। जब गोबर की खाद का अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और जब तक हड्डी की खाद डाली है तब से हड्डियां कमजोर हुई, डायबिटीज बनी आई, जोड़ों में दर्द होने लगी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई लो। और तुम्हें लोगों को पता हो ये 60-60 साल के लोग बैठे हैं, 70-70 साल के। आज से 25-30 साल पहले काऊ गांव में भैंस मरियई, भैंसा मरियो, बैल मरियो, गाय मरियई, गांव के बाहर फेंकी, गांव के बाहर फेंके, इतने गिद्ध टूट पड़ते थे, 1 घंटा में हड्डियां नजर आती थी। अब 20 साल के पट्टा को पूछो, तूने गिद्ध देखे? कहां गए गिद्ध? कोई कहा तू ईरान, कोई कहा तूरान, कहूं नहीं गए, सब मर आई। अबे 2 साल पहले एक गिद्ध में लोग दरिया के किनारे साइंस के लोग उसे उठा ले गए। 3 दिन बाद जब वो मर गया तो उसका चेकअप किया, परीक्षण किया, तो उसमें पाया कि हड्डी की खाद का चारा पशु ने खाया और पशु मर गया, गिद्ध ने खाया, सारे गिद्ध मर गए। इसलिए बाबा हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए।